कैसे हो भाई लोग। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस कंसेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक पहले तो बाय डेफिनेशन कैसे फॉलो करता है वो सिखाऊंगा मैं, उसके बाद मैं अंत में एक फंडू तरीका सिखाऊंगा इसी को जल्दी करने का, बिकॉज इंजीनियर है यार, थोड़ा तो रखना पड़ता है अपना टोरा, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो शुरू करते हैं। पहला प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है बाइनरी ट्री का। पहले तो बाइनरी ट्री है, ठीक है ना। बाइनरी ट्री हम लोगों ने लगा रखा है। बाइनरी ट्री मतलब नहीं होता कि तुम्हारा BST, ठीक है ना। BST होता है कि तुम्हारा लेफ्ट सब चाइल्ड जो है वो छोटा होना चाहिए तुम्हारे रूट से, और राइट सब चाइल्ड बड़ा होना चाहिए तुम्हारे रूट से। सब नहीं, खाली एक बाइनरी ट्री है तो लेफ्ट सब चाइल्ड जो है ये वो कुछ भी हो सकता है, राइट सब चाइल्ड कुछ भी हो सकता है। बाइनरी मतलब कि बस उसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसका मतलब नहीं होता बाइनरी ट्री का। कन्फ्यूज़ मत होना बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में, ठीक है। इतना समझ लिए। अब आओ, तो अब जो है बाइनरी ट्री का हम लोग को प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। तो इसका बाइनरी ट्री दे रखा है हम लोग को, कैसे इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलता है कि जो अभी किसी भी नोड के ऊपर पहुंचे हुए हैं, अगर हम अभी 12 पे ऊपर हैं, 12 नोड नंबर 12 के ऊपर में है, तो वो हमारा रूट है, और उसका लेफ्ट सब चाइल्ड हुआ ये, और राइट सब चाइल्ड हुआ ये, राइट। हम पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट को हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे, उसके बाद लेफ्ट सब चाइल्ड पे जाएंगे ट्रैवर्स होने के लिए, उसके बाद राइट सब चाइल्ड पे जाएंगे ट्रैवर्स होने के लिए। इस तरह का कंसेप्ट होता है इसका। तो चलो उस हिसाब से चल के आते हैं। हम लोग अभी नोड है हमारा 12 पे हम लोग आ गए। 12 के हिसाब से हम लोगों ने 12 को पहले रूट को ट्रैवर्स कर लिया। तो रूट को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जो हमारा ट्रैवर्सल में पहला नोड जो ट्रैवर्स हो वो 12 हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लेफ्ट सब चाइल्ड के ऊपर, तो वो 37 पे आए तो अब 37 जो है वो इसका रूट बन गया, राइट। जब ये पूरा खत्म करके वापस बाहर निकलेंगे तब उसके बाद हम राइट सब चाइल्ड पे जाएंगे, पर अभी हम लोग लेफ्ट सब चाइल्ड पे पूरी तरह आ चुके हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा अब 37 जो है वो रूट बनेगा, तो यहाँ पे 37 आ गया, तो यहाँ 37 लिख लेते हैं। 37 ट्रैवर्स हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग 37 के लेफ्ट सब चाइल्ड पे गए, तो वो हो गया 1 रूट बना, तो 1 दोबारा से रूट बन गया, राइट। तो इसीलिए हम लोग इस 1 को लिख लिए, 1 ट्रैवर्स हो गया। उसके बाद हम लोग गए दोबारा से 37 के राइट सब चाइल्ड के ऊपर। लेफ्ट सब चाइल्ड खत्म हो गया, 37 का, राइट। 1 का लेफ्ट और राइट दोनों में ना पे वो है नल पॉइंट है सर, बिकॉज उस ना लेफ्ट सब चाइल्ड है इसका, ना राइट सब चाइल्ड है इसका। तो इसलिए ये वाला जो 1 था उसके लिए हमारा पीरियड ट्रैवर्सल इस नोड का कंप्लीट हुआ, तो इसके पीछे गए हम लोग, और इसके पीछे में हम लोग 37 पे पहुंचे, जिसके हम लेफ्ट सब चाइल्ड पे गए थे, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब राइट सब चाइल्ड पे गए इसके, और फिर इस हिसाब से हम लोग 2 पे गए, तो 2 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, 2 खत्म हो गया। उसके बाद 2 का भी लेफ्ट है ना राइट, तो फिर वापस गए इसके पीछे। तो 37 का भी ना लेफ्ट बचा ना राइट, तो इसके वापस गए पीछे यहाँ पे। फिर हमारा इसका राइट सब चाइल्ड बचा हुआ था, उस पर गए, और फिर 12 पे पहुँचे, 27 पहुँचे। एक नया नोड है तो इसका भी हम लोगों ने रूट कंसिडर करना है। नया नोड है तो इसका भी रूट हम लोगों को कंसिडर करना है, राइट। तो नया नोड का रूट क्या हुआ 27, तो 27 लिखो यार, 27 यहाँ पे हो गया ट्रैवर्स। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, 37 के लेफ्ट सब चाइल्ड पे गए, कि लेफ्ट सब चाइल्ड आता है यहाँ पे, रूट के बाद लेफ्ट सब चाइल्ड, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो लेफ्ट सब चाइल्ड पे गए यहाँ पे, वो 3 हो गया। और 3 होते ही हमारा जो है पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स हो गया, कि ट्री ना तो ये 3 का लेफ्ट सब चाइल्ड है ना राइट सब चाइल्ड है, 27 का राइट सब चाइल्ड है नहीं। तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बाय डेफिनेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे नल वेक्टर है, और फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा पूरा ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 3 लिख दिया, एंड दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस सीक्वेंस में अगर तुम नोट्स को रीड करोगे तो वो भी इस ट्री के नोट्स को रीड करोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन अ डेफिनेशनल सेंस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। देखा, मानता हूँ बहुत सारे स्टेप्स लगे, हर जगह पे तुम्हें बाहर से कंसिडर करना पड़ा कि ऐसा है कि नहीं है। मैं अंत में तरीका बताऊँ और इसमें इतना कुछ कंसिडर नहीं करना पड़े, तो ज़्यादा आसानी से कर सके इसी चीज़ को, इसी तरह से हम लोग को प्रोवाइड हो रखा हो उस तरह के सीक्वेंस में, वो मैं सिखाऊंगा अंत में। प्लीज़ वॉच टिल द एंड, तो आपको पता चल जाएगा। एक बहुत ईजी तरीका भी एग्जिस्ट करता है, इट्स नॉट मैंने इन्वेंट किया है, पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पे आए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो कैसे काम करता है, लेट्स सी एंड फाइंड आउट, ओके। तो अब इसके अंदर क्या है कि पहले लेफ्ट सब चाइल्ड कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम लोग रूट पे जाते हैं, उसके बाद राइट सब चाइल्ड पे जाते हैं। ऐसे एक इन जनरल नॉन स्पोकन रूल है कि जब हम लोग रूट पे जाते हैं तो उस समय पे जाके वो नोड ट्रैवर्स होता है। इसलिए मैंने ऊपर भी आपने नोटिस किया होगा, जब मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा था, जैसे ही मेरा रूट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ था इस सीक्वेंस में, जो प्री ऑर्डर का एक सीक्वेंस है, इन ऑर्डर का एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, राइट, कि ऊपर से नीचे इस तरह से, राइट। तो ये सीक्वेंस जब कंप्लीट हुआ था तब मैंने डायरेक्टली बोला कि हाँ रूट हो गया, तो डायरेक्टली उसे लिख दो, क्योंकि ट्रैवर्सल वो वाला नोड हो चुका है, राइट। इन द सेम सेंस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर में हम लोग 12 पे आए, राइट। पर 12 पे आए
तो 12 का लेफ्ट सब पहले रूट को हम लोगों ने ट्रेवर्स करने से पहले देखा कि इसका लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करता है कि नहीं। अगर लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो पहले हम लोग फिर लेफ्ट सब चाइल्ड पे चले गए बिना 12 का रूट कंप्लीट किए। रूट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके लिए ट्रेवर्सल 12 का कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए हमारा नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हूँ मैं अभी तक, राइट, क्योंकि ट्रेवर्सल कंप्लीट नहीं है तो कैसे लिखूंगा अभी तक। तो 37 पे आया, 37 का लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, हाँ है। तो यहाँ दोबारा से चले आए हम लोग। अब हम लोगों ने 1 को चेक किया कि 1 का लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं, इसका लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हम लोगों ने इसके रूट पे गए 1 पे, तो ये 1 ट्रेवर्स हुआ। फिर जाके फाइनली एक नोड हमारा ट्रेवर्स हुआ है। अभी 1 ट्रेवर्स हो गया तो 1 यहाँ लिख दो, दिस इज द फर्स्ट नोड दैट हैज़ बीन ट्रेवर्स इन दिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। उसके बाद हम लोग दोबारा से ये हो गया, इसका राइट पे है लेफ्ट सब चाइल्ड, देन रूट, देन योर राइट सब चाइल्ड। राइट सब चाइल्ड इसका ऑल्सो नल है, तो इसलिए हम ये वाला पूरा जो नोड था उसका लेफ्ट रूट और राइट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके पीछे गए हम लोग, जहाँ से हम लोग आए थे, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये पार्ट कंप्लीट हो 37 का। अब 37 का रूट पे आए हम लोग, तो ये 37 का रूट अब जगह ट्रेवर्स हुआ रूट, तो इसलिए यहाँ पर 37 लिख दिया हम लोग। 37 नोड ट्रेवर्स हो चुका है, पर उसका पूरा सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ 37 के ऊपर में। 37 का हमारा लेफ्ट सब चाइल्ड हो चुका, राइट सब चाइल्ड हो चुका, रूट हो चुका है, राइट सब चाइल्ड बाकी है। तो राइट सब चाइल्ड पे भी हम लोग गए, यहाँ पे आए। इसका लेफ्ट सब चाइल्ड हम लोग चेक किए जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका रूट हम लोग ट्रेवर्स किए, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। उसके बाद हम लोग इसका राइट सब चाइल्ड पे आए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग, क्योंकि इसका 37 का लेफ्ट सब चाइल्ड हो गया, रूट हो गया, और इसका राइट सब चाइल्ड हो गया, इससे 37 भी कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा से 12 पे आए, जिसका 12 का लेफ्ट सब चाइल्ड हमने किया था, वो लेफ्ट सब चाइल्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब 12 पे आए हम लोग, 12 का रूट अब ट्रेवर्स होगा इसलिए 12 का रूट हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिखा। उसके बाद 12 ऐसे ही कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम लोग 12 का जैसे ही रूट पार्ट कंप्लीट हुआ, 12 का राइट सब चाइल्ड अभी बाकी है, तो इसलिए यहाँ राइट सब चाइल्ड पे गए इस 27 के ऊपर में। 27 को ट्रेवर्स करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि 27 का लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँच गए। 27 के बाद हम लोग 3 पे पहुँच गए। 3 का ना तो लेफ्ट सब चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही लेफ्ट सब चाइल्ड चेक कर लेके एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वैसे ही 3 को हम लोगों ने ट्रेवर्स कर लिया, 3 को एज अ रूट लेके ट्रेवर्स कर लिया हम लोगों ने। तो फिर यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 ट्रेवर्स हो चुका है। उसके बाद मैं ऊपर गया, और फिर वहाँ ऊपर मैंने देखा कि हाँ 27 का लेफ्ट सब चाइल्ड हो चुका है। अब 27 को ट्रेवर्स करने की बात है, 27 को ट्रेवर्स करने की बात है। 27 मैंने ट्रेवर्स कर लिया, यहाँ पे लिख दिया 27। अब 27 का राइट सब चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी के साथ 27 का जो नोड का सारे वो सीक्वेंस था इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट हो चुका है, और तो ये कंप्लीट हो गया। 12 पे है, 12 का लेफ्ट सब चाइल्ड हो चुका है, रूट हो चुका है, राइट सब चाइल्ड हो चुका है। तो इसलिए जो हमारा ट्री का रूट है, ट्री एज अ होल का रूट है 12, उसका भी हमारा पूरा इन ऑर्डर सीक्वेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये वाला सीक्वेंस जो है हमारा, दिस इज अ कंप्लीट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन ट्री। दैट इज वंडरफुल, हमारा ट्रेवर्सल हो चुका है। पर इससे बेटर तरीका है, जल्दी करने का तरीका है, जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। आप प्लीज देखिएगा उसको, क्योंकि अभी तो भाई इस तरह से करोगे तो भाई ये तो बहुत बोरिंग तरीका है करने का। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। सो अब हम लोग आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर में। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या बोलते हैं, लेट्स सी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है। तो जैसे कि हमारा पहले था लेफ्ट सब चाइल्ड, राइट सब चाइल्ड एंड देन रूट। पहले था रूट, फिर लेफ्ट सब चाइल्ड, देन राइट सब चाइल्ड, देन लेफ्ट सब चाइल्ड, रूट एंड देन राइट सब चाइल्ड, राइट, इन द सेम सीक्वेंस। थोड़ा सा पैटर्न भी आपको सिखाई दे रहा हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा लेफ्ट सब चाइल्ड पहले ट्रेवर्स कर लेंगे, फिर राइट सब चाइल्ड ट्रेवर्स करेंगे, फिर जाके हम लोग उस रूट को, दैट इज उस नोड को एज ए ट्रेवर्स काउंट करेंगे, राइट। तो इसी हिसाब से हम लोग 12 पे आए। 12 का हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले लेफ्ट सब चाइल्ड देखना है इसका, तो हम 37 पे आए। 37 का भी लेफ्ट सब चाइल्ड देखना है तो 1 पे आए। 1 का फिर लेफ्ट सब चाइल्ड, राइट सब चाइल्ड दोनों देखा, जो कि दोनों के दोनों नल है, तो इसलिए फिर जाके हम लोग रूट पे आए 1 के, और इसको हम लोगों ने बोला कि हाँ 1 ट्रेवर्स हो चुका है। 1 ट्रेवर्स हो गया तो 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने सामने से, वेरी गुड। तो उसके बाद जैसे ही 1 कंप्लीट हो गया तो हमारा 37 का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, 37 का राइट वाला पार्ट अब हमें कंप्लीट करना जरूरी है। 37 के राइट पे आए हम लोग। राइट वाले जो नोड है वो है 2 का तो ना तो लेफ्ट सब चाइल्ड है ना तो राइट सब चाइल्ड है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 को ट्रेवर्स माना इस तरह से, राइट। उसके बाद हम लोगों ने 37 पे, 37 का लेफ्ट सब चाइल्ड हो चुका है, राइट सब चाइल्ड हो चुका है, तो अब 37 को भी हम लोग को ट्रेवर्स करना है, 37 एज अ रूट को ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो 37 को हम लोग ट्रेवर्स कर लिए। उसके बाद हम लोग 12 पे दोबारा से 12 का लेफ्ट सब चाइल्ड जो था वो कंप्लीट हो चुका है, पर 12 का राइट सब चाइल्ड पे हम लोग जाएंगे। फिर वो 27 पे है, 27 पे ऐसे ही हम लोग आए, तो 27 का हम लोग पहले लेफ्ट सब चाइल्ड देखेंगे। लेफ्ट सब चाइल्ड पे आए तो हम लोग 3 पे पहुंच गए। 3 का ना तो लेफ्ट सब चाइल्ड है ना तो राइट सब चाइल्ड है, इसलिए फिर हम लोगों ने 3 का एज अ रूट लेके 3 को ट्रेवर्स कर लिया, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 27 का जो लेफ्ट सब चाइल्ड था वो ट्रेवर्स हो चुका है। 27 का राइट सब चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट सब चाइल्ड, राइट सब चाइल्ड 27 में ट्रेवर्स कर लिया। तो अब फिर 27 को एज अ रूट लेकर ट्रेवर्स किया हम लोगों ने, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 27 एज अ ट्रेवर्स हो गया हमारा,
राइट। उसके बाद हमारा 12 का लेफ्ट सब चाइल्ड और राइट सब चाइल्ड हो चुका है, तो हम 12 को एज अ रूट नोड को ट्रैवर्स मानेंगे, ट्रैवर्स करेंगे ऐसे, क्योंकि उस 12 का लेफ्ट सब चाइल्ड हो गया, राइट सब चाइल्ड हो गया, तो अब तो भाई उसका रूट ही बचाना, तो रूट को ट्रैवर्स करते हैं। रूट को ट्रैवर्स किया, 12 भी लिखा गया यहाँ नीचे। इसी के साथ हमारा ये जो ट्री था, ये जो बाइनरी ट्री था, इस बाइनरी ट्री का हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। दिस इज द सीक्वेंस दैट गिव्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर दिस ट्री। अब भाई ये तीनों तरह से मैं ट्रैवर्सल बाय ये डेफिनेशन उठा के डेफिनेशन से कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो दिखाया, पर अभी फंडू तरीका दिखाता हूँ इस चीज़ को ट्रैवर्स करने का, राइट। कैसे कर सकते हैं फंडू तरीके से इसको ट्रैवर्स, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन अ इजी मेथड, ठीक है ना। सो लेट्स ट्रैवर्स दिस इन अ इजी मेथड, राइट। सो क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्री दे रखा है, तो ट्री का हम लोग हर एक नोड के लेफ्ट साइड में एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ऐसी लाइन खींच देते हैं, ऐसी लाइन खींच देते हैं, राइट। इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इस ट्री के अंदर में एज अ ट्रैवर्स करेंगे, मतलब एज इन तुम एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग ऊपर से, एक पर्टिकुलर कर्व, प्री डिफाइंड कर्व है, जो तुम पैटर्न देखते ही समझ जाओगे। जैसे कोई भी नोड आया तो सबसे ऊपर में से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऐसे आए, इधर से हर एक नोड जो है उसके लेफ्ट साइड से होते हुए ऐसे होते हुए फिर ऊपर गए ऐसे, मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं एक बाउंड्री बना रहा हूँ पूरे के पूरे जो बाइनरी ट्री है उसका, इस तरह का बाउंड्री बनाते हुए चल रहे हैं हम लोग, राइट। बाउंड्री बनाते हुए चले गए, बाउंड्री बनाते हुए चले गए, बाउंड्री बनाते हुए चले गए, अपने यहाँ से बाहर निकला है, राइट। अब देखो इसका एक एरो है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये हम बाउंड्री बनाई है, राइट। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कहाँ पे इस लाइन से, इस काली लाइन से हम लोग इंटरसेक्ट किए हैं, किस ऑर्डर में इंटरसेक्ट किए हैं, उस ऑर्डर को लिखो, ठीक है। तो पहला हमारा इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे 12 का, तो 12 लिख दो यहाँ पे, 12 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन हुआ 37 का, यहाँ पे 37 लिख दो यहाँ पे, फिर 37, राइट। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन हुआ 1 के साथ यहाँ पे, तो 1 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन हुआ यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे इधर इंटरसेक्शन हुआ तो 2 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन हुआ यहाँ से निकलते हैं ऐसे जाते हुए यहाँ इंटरसेक्शन हुआ हमारा, तो ये 27 लिख दो यहाँ पे, राइट। 27 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन यहाँ 3 पे हुआ और यहाँ 3 लिख दिया इस तरह से, राइट। और फिर हमारा ट्रैवर्सल बाउंड्री खत्म हो गया और बाहर निकल गया, कोई और इंटरसेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो ऑर्डर हमारा निकला ये दिस इज द ऑर्डर दैट वुड बी सेम एज योर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब तुम बोलोगे भाई ये कैसे कंफर्म करोगे, भाई ये गलत होता है, गलत भी होता है, राइट। पर मेथड का बेस्ट मेथड क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड को वैलिडेट करने का, एक तुम बाय डेफिनेशन करो और फिर उस मेथड से करो, अगर वो सेम आता है तो वही बात हो गई तुम्हारी कंप्लीट। तो चलो ऊपर जाते हैं हम लोग, ऊपर जाते हैं और ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो सीक्वेंस हमारा आया था, उस सीक्वेंस को मैं ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, राइट। राइट क्लिक एंड देन कॉपी, नीचे आया और फिर यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फंडू तरीके से जो मैं किया था, राइट। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया और पेस्ट। Now let's just compare them, right? Compare them. Comparing is very important. Without comparison, nothing can be done, right? So first element is same, second element is the same, third element is the same, fourth element is same, third element is same, fifth element, whatever number is, all elements are same, right? So with that part is done. So pre-order traversal fundu method works, and I'm telling you, I've used it many times, and I've एक्चुअली हर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो भाई ये मेथड सही है, ठीक है ना, इस तरह से करा जा सकता है और इसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं है। जब बाय डेफिनेशन जाओगे तो बहुत बार तुम बहुत सी चीज़ें कंसिडर कर रहे हो तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इसमें गलतियाँ कम होती हैं। बट ऑब्वियसली जब तक कंप्यूटर में करोगे, कंप्यूटर में तुम बाय डेफिनेशन जाते हो, क्योंकि कंप्यूटर भाई तुम्हारा वही है। कंप्यूटर को अगर कोई बाय डेफिनेशन चीज़ बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, एज अ प्रोसीजर बताया जाए तो बहुत ढंग से बिना गलती करता है। पर हम लोग इंसान लोग हैं, तो भाई हम लोग करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मेथड, कैन बी डन, right? So now let's look at the in order traversal in this fundu method, right? So let's come here and this is the in order traversal. So for in order traversal the intersection line जो ऊपर हम लोगों ने लेफ्ट साइड बनाई थी, वो हम यहाँ पे हम डाउन साइड बनाएंगे। तो इस नोड का डाउन साइड इंटरसेक्शन लाइन यहाँ पे इधर गया, this is the intersection line, 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 right? अब इस नोड पे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ट्रैवर्स हम लोग यहाँ से करना शुरू किया, यहाँ से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, वही सेम बाउंड्री पे मैं चलते जा रहा हूँ फिर यहाँ से बाहर निकल गया, राइट। तो अब इस जो मैं ट्रैवर्स तो मतलब कि बाउंड्री पे चला हूँ, तो भाई उस बाउंड्री पे चलने से हम ट्रैवर्सल निकाल रहे हैं बेसिकली। तो हाँ, एक तरह से बोल सकते हो कि हम ट्रैवर्स ही किए और ट्रैवर्स के तरह से निकाले हैं। उसी पर्टिकुलर मैथ किसी हाई लेवल पे हुआ ऐसा ही कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से मेथड निकाला गया है ओरिजिनली। आई डोंट नो अबाउट दैट, नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट, बट स्टिल द मेथड इज देयर, हमने की यूज इट, राइट। तो फर्स्ट
हमारा इस कर्व के साथ फर्स्ट इंटरसेक्शन लाइन के साथ पहला कांटेक्ट कहाँ पे हुआ, पहला कांटेक्ट यहाँ पे हुआ, राइट। तो 1 हमारा हो गया, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा कांटेक्ट कहाँ पे हुआ, दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे हुआ, 37 ट्रेवर्स हो गया, 37 यहाँ पे हो गया। फिर 2 के साथ हुआ, 2 ट्रेवर्स हो गया। उसके 12 के साथ हुआ, 12 ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद हमारा 3 के साथ हुआ, 3 ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद हमारा 27 के साथ हुआ, 27 ट्रेवर्स हो गया, राइट। अब ये फंडू तरीका से किया है तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमारे ओरिजिनल बाय डेफिनेशन मेथड से, तो उसको कंपेयर करते हैं ऊपर जाके। तो हमारा बाय डेफिनेशन मेथड जो है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्स का ये रहा, राइट। इसमें हमारा सीक्वेंस आया था इस तरह से। तो इस सीक्वेंस को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक किया सेलेक्ट, फिर किया कॉपी, एंड देन नीचे गए फंडू तरीके में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इजी मेथड, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इजी मेथड यहाँ पे पेस्ट कर दिए, पेस्ट, राइट। पेस्ट किए और फिर कंपेयर किए। कंपेयर करें तो हम लोग को डायरेक्टली मिल गया कि हाँ ये सेम है, 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 ये सेम है। सो इट इज़ कम्प्लीटली सेम एंड दिस मेथड वर्क्स वेरी गुड, वंडरफुल। अब 27 पे अब हम लोग आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में इजी मेथड। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई, इन ऑर्डर हम लोग जो हैं जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है तो लेफ्ट साइड बनाते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है तो डाउन साइड बनाते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में कहाँ बनाएंगे, ऑब्वियसली राइट साइड बनाएंगे। तो राइट साइड बनाते हैं हर एक नोड के राइट में, राइट। तो यहाँ हर एक नोड के राइट में बनाता हूँ मैं, यहाँ पे हर एक नोड के राइट, इसके राइट बना दिया, इसके राइट में 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 बना दिया, राइट। और फिर उसी तरह से जैसे हम लोग जो कर्वेचर बना रहे थे पूरे ट्री का, मतलब उसकी बाउंड्री के चारों तरफ हम लोग वॉक कर रहे थे, उसी सेम तरह के कर्व के साथ दोबारा से वॉक करेंगे। वही मेथड का बेसिक फंडामेंटल फंडा जो है वो उस कर्व से ही आता है। तो हम लोग यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए आए, यहाँ से पहले इंटरसेक्शन हो गया, दूसरा इंटरसेक्शन हुआ, तीसरा इंटरसेक्शन हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, देन कर्व इज आउट, राइट। कर्व इज आउट, कर्व इज आउट, राइट। अरे रे तो कर्व तो मिट ही गया, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, बना देता हूँ मैं, इतना कर सकता हूँ मैं, ये कर रहा, ये निकल गया, ठीक है। अब जो है हमारा कर्व बन चुका है। पहला इंटरसेक्शन कहाँ बनता है, पहला कहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्शन लाइन के साथ हमारा कर्व जो है वो कांटेक्ट में आया, यहाँ पे कांटेक्ट में आया। तो 1 को लिख दिया, 1 ट्रेवर्स हो गया, राइट। 1 को लिख दिया, 1 ट्रेवर्स हो गया, 1 लिखा, ट्रेवर्स हो गया। उसका दूसरा कॉन्टैक्ट में कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद तीसरा कॉन्टैक्ट कहाँ आता है, 37 पे आता है, 37 लिख दिया। उसके बाद चौथा कॉन्टैक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो 3 लिख दिया। फिर पाँचवा कॉन्टैक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, 27 लिख दिया, राइट। उसके बाद हमारा छठा कॉन्टैक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, 12, तो 12 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है बाय डेफिनेशनल तरह से जो ट्रेवर्स किए थे उससे कंपेयर करते हैं। लेट्स डू दैट, वी विल फाइंड समथिंग न्यू ओनली, राइट। सो लेट्स गो अप देयर, गो अप देयर, गो अप देयर, गो, right, in order traversal, post order traversal. Now let's go to select and select this part, select this part is very important, right. So selecting this part, pasting it here. Okay, so copy did not happen, how, oh, why did it not happen? So we came here, we right clicked on this, then copy. Okay, now going down, right click, paste, it is pasted here. Now even while copying, we also copied 2 circles, no problems, let them be. Okay, with these being present, let's just compare. The first element is the same, second element is the same, third element is the same, fourth element is the same, fifth element is the same, and sixth element is the same. So this fundu method of finding out कि तुम्हारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसा है वो भी काम करता है and can be used, right. तो अगर अब आपको दिया जाए एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी तरीके पर्टिकुलर ऑर्डर में, या फिर आप कोई DSA सॉल्व कर रहे हैं, उसके दौरान आपने एक ट्री बनाया है और फिर उस ट्री को हम लोग ने जो रिजल्ट आया उसको आप कंपेयर करना है कि उसका रिजल्ट जो कंप्यूटर प्रिंट कर रहा है वो सही कि नहीं है, छोटा सा ट्री है, तो आप ना हर एक बार पूरा डेफिनेशन पे जाके कि हाँ रूट क्या आया, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, आप डायरेक्टली इसे से बना सकते हैं कॉपी में और फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हाँ कौन सा सीक्वेंस निकलेगा इसका इस पर्टिकुलर तरीके ट्रैवर्सल के दौरान। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू यार।